हेलो दोस्तों, मैं आलम और आप देख रहे हैं ज़ियान क्लासेस। जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं बोर्ड मास में सीधा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, उससे पहले मैंने आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो आइए आज चलते हैं फिर कोष्ठ में। आज जो मेरा टॉपिक है वो लास्ट है, वो बड़ी कोष्ठ, और बड़ी कोष्ठ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, आज हम देखते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम सवाल को उतारेंगे और ये मेरा सवाल उतर गया। 2 प्लस बड़ी कोष्ठ 4 प्लस इंटू छोटी कोष्ठ 6 प्लस 3 माइनस 2, उसके ऊपर सीधा कोष्ठ है। मैंने इससे पहले जो भी मैथमेटिक्स पढ़ाया है उसमें सारे में सीधा कोष्ठ कहीं ना कहीं मैंने डाला है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो चलिए आइए सवाल की ओर। 2 प्लस, हम जैसा सवाल है वैसे ही सवाल को उतारेंगे और मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा कोष्ठ हटा। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहा? सीधा कोष्ठ का प्रयोग करना। मैंने सीधा कोष्ठ को इस्तेमाल किया और वो सीधा कोष्ठ हट गया। बराबर दे देंगे। फिर 2 प्लस बड़ी कोष्ठ 4 प्लस इंटू, अब ये छोटी कोष्ठ के अंदर का काम करेंगे, लेकिन छोटी कोष्ठ के अंदर भी सबसे पहले किसका काम करेंगे? जोड़ का काम करेंगे। यहाँ पर जोड़ है तो पहले जोड़ घटाव है तो पहले तो भाग का काम करेंगे, फिर गुना का, तब जाकर जो है जोड़ का, फिर उसके बाद घटाव का। लेकिन यहाँ पर मुझे जोड़ है तो जोड़ना है, तो ये प्लस 6 है और प्लस 3 है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2। हम इन दोनों को जोड़ दिए, 6 3 9, 6 प्लस 3 9 माइनस 2। फिर वैसे ही हम उसको हल करेंगे। ये रहा मेरा, अभी प्लस का काम किया, फिर एक स्टेप और बढ़ेंगे। 2 प्लस बड़ी कोष्ठ 4 प्लस 9 में से 2 गया तो 7। मैंने अब घटाने का काम कर दिया, घटा दिया कोष्ठ के अंदर ही। फिर मध्यम कोष्ठ और ये बड़ी कोष्ठ। चलिए फिर प्लस 4 प्लस, अब ये कोष्ठ से बाहर आएंगे तो कोष्ठ ना तो प्लस है ना माइनस है, कुछ नहीं, तो वो कोष्ठ जो है वो ऑटोमेटिक हट गया। अब आ गया बड़ी कोष्ठ। सॉरी, यहाँ पर हम मध्यम कोष्ठ का प्रयोग करते आ रहे हैं, इसलिए मध्यम कोष्ठ तो है ही नहीं कहीं पर। चलिए ये मध्यम कोष्ठ हट गया, ठीक। चलिए अब यहाँ आ जाता है ये बड़ी कोष्ठ। फिर बराबर देंगे 2 प्लस बड़ी कोष्ठ के अंदर का काम करेंगे तो 4 प्लस 7 यानी 7 4 11, ये जोड़ने का काम होगा, हम इन्हें जोड़ देंगे। फिर बराबर दे देंगे ये 2 प्लस, अब ये कोष्ठ से हटेगा तो क्या आएगा? 11। अब ये 2 प्लस 11 को जोड़ दीजिए तो 11 2 13। ये रहा आपका पहला सवाल हल हो गया। दूसरे सवाल की ओर आते हैं। फिर 5, सबसे पहले हल 5 प्लस बड़ी कोष्ठ। यहाँ पर जब मध्यम कोष्ठ नहीं है तो कोई इस्तेमाल नहीं होगा, अगर दे भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस, अब इसके घर के अंदर का काम करेंगे। सबसे पहले भाग का काम करेंगे, फिर गुना का काम करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना जोड़ का, तब जाकर घटाव का। आइए फिर हम ऐसे ही करते हैं। 3 गुने 2 प्लस, अब ये देखिए 2 भागा 4 है, 2 को 4 से भाग दो, 2 दूनी 4। ये रहा मेरा सवाल। तो ये क्या आ गया मेरा? 2। चलिए इसको भी घेर दिया। 5 प्लस बड़ी कोष्ठ 3 प्लस, अब इसमें गुना भी है और जोड़ है तो मुझे गुने का काम करना है। 3 दूनी 6 प्लस 2। आइए फिर इसको भी हल कर दिया। 5 प्लस बड़ी कोष्ठ 3 प्लस, अब ये इसका काम करेंगे 6 2 8। हम इसको फिर जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। 5 प्लस बड़ी कोष्ठ 3 प्लस, अब ये कोष्ठ से क्या होगा? वो हट जाएगा, हटेगा तो वो 8 उतरेगा। 8 को उतारेंगे,
फिर उसके बाद अब ये इन दोनों को क्या करें, जोड़ देंगे। 3 + 8 8 3 11। अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 11 5 16। तो ये मेरा मैथमेटिक्स का दूसरा सवाल रहा। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, तीसरा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स में हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद ये 5 क्वेश्चन जैसे हैं वैसे ही उतारेंगे। और मुझे सबसे पहले छोटी क्वेश्चन के अंदर जाना है। हम सवाल किसी भी सवाल में पहले ये इसका क्यों नहीं हल करते, क्योंकि मुझे मालूम है कि सबसे पहले सिरा कोष्ठ के बाद जो है ना छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। तो अभी हम छोटी कोष्ठ का हल करेंगे, सवाल को वैसे ही उतार कर 2 प्लस, अब यहाँ 4 भागा 12 है, 4 तिया 12। देखिए 4 से भाग कीजिए इसको, 12 को ऐसे हम समझा देते हैं, 4 तिया 12। तो ये मेरा 3 रहा, हमें 3 याद रखना होगा, 3। आइए छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ है क्या, हाँ मध्यम कोष्ठ है इसमें। चलिए बराबर 5 4 प्लस मध्यम कोष्ठ 6 माइनस, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 2 5। फिर ये हल हो गया। आइए फिर जैसे ये सवाल उसी को फिर उसी तरह से उतार देना है। अब यहाँ देखिए ये कोष्ठ से हटेगा, ऑटोमेटिक है, ये 5 उतरेगा। फिर मध्यम कोष्ठ और उसके बाद बड़ी कोष्ठ, 5 बड़ी कोष्ठ 4 प्लस, इसको इसमें से क्या करेंगे, आप घटाएंगे। क्यों घटाएंगे कि ये 6 माइनस 3 है, 5 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो मुझे क्या उतारना होगा, 1, और ये मध्यम कोष्ठ मैंने घेर दिया, फिर बड़ी कोष्ठ को उतार दिया, फिर 5 बड़ी कोष्ठ 4 प्लस 1, और ये मेरा मध्यम कोष्ठ हट गया। फिर बराबर यहाँ पर देंगे 5 बड़ी कोष्ठ और 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फिर हम बराबर देंगे 5। अब यहाँ पर ना तो प्लस है ना माइनस है, तो जब ये कोष्ठ हटता है, ये देखिए सवाल 5 अगर इस तरह का मैथमेटिक्स रहा करे तो आप 5 अगर प्लस रहा तो प्लस माइनस उतर जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गुना बदल जाएगा। जैसे कोष्ठ बदलता है वो गुना आ जाएगा। तो ये इसको क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 को 5 से गुना करते हैं तो मुझे 25 हो जाता है। तो ये रहा मेरा तीसरा सवाल। फिर चौथे सवाल को आइए हल करते हैं। 6 बड़ी कोष्ठ 6 भागा 3। हम अगर चाहें मुझे स्टेप कम करना है तो मुझे इसको भी हल करना है और इसको भी एक साथ में करना है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे डायरेक्ट जो है ना सिरा कोष्ठ के बाद जो है छोटी कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, तो मुझे अभी छोटी ही कोष्ठ तक का काम करना है, तो मुझे बीच में कुछ नहीं करना होगा। 6। अब आइए इसमें हम 4 × 2 + 2 है, 4 गुना है, तो सबसे पहले गुना का काम करेंगे। तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 + 2। फिर सवाल वैसे ही उतरेगा। 6 बड़ी कोष्ठ 6 भागा 3, मध्यम कोष्ठ 6। अब ये क्या रहेगा, 8 2 10, ये घिरा जाएगा। 6 बड़ी कोष्ठ 6 भागा 3। हम चाहे तो इसे हल भी कर लेते हैं। 6 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, 6 को भाग करना है 3 से, 2 तिया 6। आइए तो हमें 2 तिया 6, ये इसका भी हल कर दिया मैंने, या नहीं तो हम ऐसे ही इनको रखते हैं। 6, अब ये कोष्ठ हटेगा तो किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। 6 भागा 3। अब ये क्या हो जाएगा, 6 × 10 यानी 6 × 10, 6 दाही 60। आइए फिर हम वैसे ही बड़ी कोष्ठ 6 भागा 3, 6 भागा 3। अब मुझे तो कोष्ठ तो ऑटोमेटिक है, तो फिर मुझे यहाँ पर
अंक आएगा तो वो गुना में बदल जाएगा। तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा, भाग देना होगा। द्वितीया 6, 3 दूनी 6 तो 2 और गुने 6, 102 गुने 60, 60 दूना 120, आइए 20, फिर 6 भागा 120, 120 तो ये फिर क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। 12 छक्के 72 यानी 720, ये रहा आपका आंसर। तो आप कहेंगे कि सर एक सवाल को इतना बड़ा बनाएंगे, मुझे और इसका शॉर्टकट कीजिए। तो ठीक है, चलिए मैं फिर एक स्टेप और ले लेते हैं, इसी सवाल को हल करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर हल है। देखिए शॉर्टकट में कैसे हल करते हैं। 6 तो 6 है, भागा 6 को 3 से भाग करेंगे तो द्वितीया 6, 3 दूनी 6, 2 आया, और 2 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। 6 को भागा करना है 3 से तो 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12। ये रहा मेरा एक सवाल, हल हो गया। ये मध्यम कोष्ठ। अब आ जाते हैं 6। अब ये घर के अंदर भी डायरेक्ट काम करते हैं। सबसे पहले गुना का काम, 4 दूनी 8, 8 दू 10, 10 हम यहाँ उतार देंगे। 10 छक्के 60, फिर मध्यम कोष्ठ, फिर आ जाते हैं गुने 60, 12 छक्के 72। देखिए सबसे अच्छा जो आपको लगे उसे आप टू कॉपी कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी हल कर सकते हैं, तो ये भी आपका मैथमेटिक्स रहा। इसे भी हल कर सकते हैं, ये 4 स्टेप में हो गया। या आप सरल से बनाना चाहते हैं तो ये आपका सवाल है, लेकिन बेस्ट रहा ये। इससे आपको किसी तरह का डाउट नहीं, किसी भी तरह का मैथमेटिक्स अगर आपके सामने आए तो आप बेहिचक बना सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम अगला टॉपिक लेकर आते हैं, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मैथमेटिक्स को समझिए। ओके।